Hello guys, welcome back to Heavenly Bond. I hope you all are doing absolutely fine. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों का वेट अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों के वेट गेन हो। ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जिनका बर्थ होता है, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू व्हेन दे कंप्लीट 1 ईयर, तब तक के लिए है बेसिकली। सो इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। विदाउट अ ड्यू लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि हम बच्चों का वेट बर्थ के बाद कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि बर्थ वेट से लेके 1 ईयर तक जो ग्रोथ होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा वेट में चेंजेस आप इसी टाइम पे देखते हो बच्चों के, और वो कब क्या होना चाहिए ये सबसे पहले पता होना जरूरी होता है। जब बच्चों का बर्थ होता है तो आइडियली 3 kgs एक आइडियल वेट माना जाता है, which starts from 2.5 to 3.5 के बीच में कुछ भी। अगर आपके बच्चों का वेट 3 kgs है फॉर इंस्टेंस, तो 6 मंथ्स में वेट डबल हो जाना चाहिए, यानी कि 6 मंथ्स में बच्चों का वेट होना चाहिए 6 kgs। एंड व्हेन दे कंप्लीट 12 इयर्स, यानी कि 1 साल के जब बच्चे पूरे हो जाते हैं, उस टाइम पे 6 मंथ्स में जो वेट था वो डबल हो जाना चाहिए, यानी अगर 6 kgs है तो 12 kgs वेट बच्चों का हो जाना चाहिए। ये होती है एक आइडियल सिचुएशन। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, इनकेस आपके बच्चों का वेट 2.5 था या 3.5 था, आप उस हिसाब से उस कैलकुलेशन को मैनेज कर लीजिएगा। ये आइडियल वेट की बात हो गई। इन केस ये सभी माइलस्टोन्स बच्चे नहीं मीट अप कर पा रहे, यानी कि अगर 3 kgs बर्थ वेट था और 6 मंथ्स तक बच्चे 4.5 या 5 kgs होते हैं, या 12 मंथ्स कंप्लीट करने पे 10 kgs 9 kgs के होते हैं, देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक एंड देन आपको वरी करने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए अब। लाइक इन केस अ सिचुएशन अराइजेस जब बच्चों का वेट एक स्टैग्नेंट पोजिशन पे हो गया है। जनरली ऐसा तब होता है जब बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग से सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स पे आते हैं, जनरली उस टाइम पे ऐसा देखा गया है। और इन केस बच्चों का वेट रिड्यूस हो रहा है या वेट स्टैग्नेंट है, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है कुछ मंथ्स में, देन इट इज अलार्मिंग और तब आपको वरी करने की जरूरत है। चलिए जानते हैं वो रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये वेट गेन बच्चों का नहीं हो पा रहा है या वेट एक स्टैग्नेंट पोजिशन पर ही आके रह गया है। So the first reason is not getting sufficient amount of nutrients. हर बच्चे को या हर किसी को डेवलपमेंट के लिए, अपने माइलस्टोन्स हिट करने के लिए बच्चों को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। हर चीज जब बैलेंस्ड फॉर्म में मिलती है तभी वो ये माइलस्टोन्स को हिट कर पाते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे बोन की हो, चाहे बॉडी की हो, ओवरऑल डेवलपमेंट सही होती है। जब बच्चे 6 महीने से कम के होते हैं और वो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, उस टाइम मदर को अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में प्रीवियसली हमने काफ़ी ज़्यादा बात की हुई, आप वो वीडियोस ज़रूर चेकआउट करिएगा। द ब्रेस्ट फीडिंग मदर नीड्स टू हैव अ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। इसके साथ ही एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ना मिलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मदर को एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, उतना वो सप्लाई बच्चे को नहीं कर पा रही है जितना बच्चे की डिमांड है, जिसकी वजह से बच्चे का पेट पूरा भर नहीं पा रहा है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस वजह से मदर को ऐसी चीजें इंटेक करनी है जो कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बनाए रखे और अच्छा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई दे। एंड उसके बाद जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको ब्रेस्ट मिल्क तो कंटिन्यू करना ही करना है, इसके साथ एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट भी देनी है। अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों को क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसको हम सब अनदेखा कर देते हैं वो ये है कि नॉट गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप। जब अच्छी नींद नहीं मिल पाती है, जो सफिशिएंट क्वांटिटी होती है, जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जैसे हम लोग अगर 6 घंटा से 8 घंटे ना सोए तो दिन एकदम खराब लगता है, सब कुछ खराब लगता है, तबीयत खराब लगती है। उसी तरह से बच्चों की जो स्लीप होती है अलग अलग एज में अलग अलग होती है, तो वो अगर पूरी नहीं हो पाती है तो बच्चों का ग्रोथ भी नहीं होता है। मैंने ऑलरेडी पहले बहुत से वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जब भी बच्चों को एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप नहीं मिलती है तो उनका डेवलपमेंट भी रुक जाता है। बिकॉज एज इट इज हम सब ये जानते हैं कि मेजर डेवलपमेंट जो बॉडी में होता है बच्चों के, वो उस टाइम पे होता है जब वो सो रहे होते हैं। दैट इज वाई वी से अ गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट, स्पेशली द मेंटल एंड द फिजिकल डेवलपमेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन इज पेट में कीड़े होना। ये सब अनदेखा हम बहुत जल्दी कर देते हैं बिकॉज इस पे ध्यान ही नहीं जाता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। पेट में कीड़े होने से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पेट में कीड़े कैसे चेक करना है, उसके लिए क्या रेमेडीज करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने किया हुआ है, आप उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट हेल्प। एंड लास्टली एक जो बहुत ही मेन प्रॉब्लम है, बहुत टाइम पे ऐसा देखा जाता है, व्हेन द बेबी क्राइज अ लॉट मतलब एक लेवल से ज्यादा। थोड़ी मोड़ी तो बच्चे जिद के मारे, चिढ़ के मारे या ऐसे रो सकते हैं, बट जब उनका क्राई लेवल एक लेवल से भी ज्यादा हो जाए कि वो बहुत ज्यादा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, देन इट इज अलार्मिंग एंड देन यू शुड रिकॉग्नाइज दीज प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली गिव इट अ चेक। बिकॉज ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम हो रही हो, स्टमक में काफी ज्यादा पेन हो रहा हो बच्चों को, गैस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों को गैस प्रॉब्लम्स काफी होती हैं, तो उस पर चेक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब गैस प्रॉब्लम्स होती है तो बच्चा अच्छे से खा भी नहीं पाता है, उसके साथ ही वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस हो जाता है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा भी रोता है किसी भी एज में, आप ये देख लीजिए कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहते हैं, बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनका वेट कभी भी नहीं गेन होगा, चाहे वो कितनी अच्छी भी हेल्दी डाइट ले लें, कितना सो लें। मतलब जो इसके पहले चीज़ें मैंने बताई, अगर वो सब कुछ भी सही है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनका वेट कभी भी नहीं बिल्डअप हो पाएगा। सो गाइज डेफिनेटली कीप अ चेक ऑन ऑल ऑफ द पॉइंट्स, 4 important points that I have mentioned in this video। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, आप होपफुली आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। अपना प्यार हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। बाय बाय गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।